YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दो जमातें ऐसी होगी जिन्हें अल्लाह जहन्नम की आग से बचा लेगा, उनकी गर्दनों को आजाद कर देगा। वो दो जमातें कौन होगी? एक जमात वो होगी जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ गज़वा करेगी, दूसरी जमात वो होगी जो हिंदुस्तान में गज़वा करेगी। हमारे गज़वात किसी जात, किसी इंसान, किसी धर्म की मुखालिफत पर नहीं है। हमारे गज़वात तो शयातीन के खिलाफ है, दज्जालियत के खिलाफ है, वो जो दुनिया से इस्लाम दीन को और शरीयत को नापैद करते हैं। आदमी की अपनी पहली लड़ाई उसके नफ्स से है, आदमी की अपनी पहली जंग उसके नफ्स से है। मैदान सज चुका है, मैदान बिछ चुका है, पयादे हर तरफ मौजूद हो चुके हैं, निशानियों पर निशानियां ज़ुहूर में आ रही है, अलामतों पर अलामतें वजूद में आ रही है, क़यामत सरों पर छाई जा रही है और हम ख्वाब गफलत की नींद सो रहे हैं। मेरे अजीजों, जागो जागो, ख्वाब गफलत की नींद से जागो। ये जागने का जमाना है। अगर अब भी ना जागे तो फिर तसव्वुर बाकी नहीं रहेगा जागने का। कुछ तो समझे खुदा करे कोई, दर्द दिल की दवा करे कोई। वो जमाना दूर नहीं है कि अल्लाह ताला अब जब इस दुनिया के अंदर कोई शख्स काबिल एतमाद बाकी ना रहेगा, दो निशानियां अल्लाह जाहिर करेगा ताकि तुम समझो इन निशानियों के जरिए से तुम कितने करीब चले गए हो महदी के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, ज़ुहूर मेहदी से पहले तुम्हें एक रमजान नसीब होगा। किसी और महीने की आपने इत्तला नहीं दी थी। आपने फरमाया था, मेरी उम्मत, ज़ुहूर मेहदी से पहले तुझे एक रमजान ऐसा नसीब होगा जिसकी किसी रात का धमाका तुझे इत्तला देगा ज़ुहूर मेहदी की। अगर तुम रमजान में उस चिंगार को सुन लो तो समझ लेना कि ज़ुहूर मेहदी का अलार्म बज चुका है, रणभेरी बज चुकी है। वो तो खुदा की कुदरत है कि मेहदी को भी खुद मालूम नहीं है कि वो मेहदी है। इमाम मेहदी को भी खुद मालूम नहीं कि वो मेहदी है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, जब दुनिया में जुल्म इस हद तक चला जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि किसी मजलूम को सर छुपाने की जगह तक नहीं मिलेगी। मजलूम पर जुल्म हो रहा होगा और वो मदद तलब कर रहा होगा और लोग ये सोचने में लगेंगे कि इसे क्यों मारा जा रहा है। क्या इस दौर में होने वाले मॉब लिंचिंग के वाकयात इससे मिलते जुलते नहीं हैं? कि कोई काट रहा है, कोई कट रहा है, कोई मार रहा है, कोई मर रहा है। लोग सेल्फियां लेने में लगे हुए हैं, लोग वीडियो बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन किसी के दिल में ये नहीं आता कि इसको मदद का हाथ देना चाहिए, इसकी जान बचाना चाहिए। फर्ज मनसबी को भूलकर, इंसानियत को भूलकर लोग दरिंदगी का नंगा नाच देख रहे हैं और किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती कि एक नन्हे बच्चों की किफालत करने वाला बाप उनके सर से उठ चुका है। इतना जुल्म होगा, इतना जुल्म होगा, इतना जुल्म होगा कि मजलूम को सर छुपाने के लिए छत तक न मिलेगी। ऐसे वक्त में अल्लाह ताला मेरे खानदान में से, मेरे अहले बैत में से, फातिमा की औलाद में से, हसन की औलाद में से, यहां तक आपने बतलाया, अल्लाह मेरी इतरत में से, मेरे खानदान में से, कुरैश में से, फातिमा की हसन की औलाद में से अल्लाह मेरे ही नाम का और मेरे बाप के नाम पर उसके बाप के नाम का एक शख्स जाहिर करेगा जिसका नाम यानी मोहम्मद होगा, उसके बाप का नाम अब्दुल्ला होगा, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला होगा, यही मेहदी होगा। अल्लाह ताला एक रात में उसे ताकतवर बना देंगे। युअज्जिदुहु बिलैलतिन,
एक रात में सारी शक्तियां उसमें आएंगी, सारे पावर उसके अंदर दाखिल हो जाएंगे। अजाइबात और गराइबात का खजाना होगा वो शख्स, वो तुम्हारा मुक्तदा होगा, वो तुम्हारा रहबर होगा, वो तुम्हारा कायद होगा। जब वो निकल जाए तो सारी उम्मत उसके झंडे के नीचे चली जाना, अब सारे इख्तिलाफ खत्म हो जाएंगे। न कोई हनफी होगा, न कोई मालिकी, न कोई हम्बली, न कोई शाफिई, न कोई बरेलवी, न कोई देवबंदी, न कोई शिया। उस वक्त जो होगा वो मोहम्मदी होगा, जो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के झंडे के नीचे जाकर के जमा होगा। वो 42 साला शख्स रात में बिस्तर पर सो रहा होगा, दुनिया में तराहिमाम मचा होगा, चारों तरफ हाहाकार होगा। याद रखो, बैतुल मुक़द्दस, मस्जिद अक्सा, बैतुल मुक़द्दस, ये वो भट्टी है जो पूरी दुनिया को गरमाने के लिए रखी गई है। इस भट्टी से गैरत पैदा होगी जब जब मस्जिद अबू अक्सा या बैतुल कुदस के ऊपर जालिम पंजे गाड़ेगा। वक्त आएगा, कोई बात नहीं, शेर सो रहा है, मायूस मत हो। अरब सो रहा है, मायूस मत हो, अरब सो रहा है, बुरा ना कहो। ला तसब्बुद्दहर, ला तसब्बुल अरब, अरब को गाली ना दो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अनल अरब, मैं अरब हूँ, अनल अरब, मैं अरब हूँ, अरब को गाली ना दो, मैं अरब हूँ। उनकी 100 गलतियां माफ, वो हमारे सर के ताज, उनका कदम हमारा सर है। हम अरब के खिलाफ जबान नहीं खोलेंगे, उनके खिलाफ आवाजें बुलंद नहीं करेंगे, उनकी बदअमली का जवाब उनको देना होगा, लेकिन हम इसलिए एहतराम करेंगे उसी अरब के खाने से मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नौजवान आएगा जो उम्मत की क़यादत करने के लिए नूर का झंडा लेकर तुम्हारे लिए खड़ा होगा। इमाम किसाई मदीनतुल मुनव्वरा में रास्ते से जा रहे थे, बड़ी चादर ओढ़ करके जा रहे थे, चादर जमीन पर लटक रही थी। अरब के कुछ बच्चों ने पीछे से छेड़ा और खींच ली चादर। उन्होंने पलट करके देखा, कुछ नहीं कहा, आगे बढ़े। एक बच्चे ने उधर से चादर खींची, एक ने इधर से चादर खींची, एक एक बच्चा आता गया, शरारत करता गया। उन्होंने पलट कर देखा, गुस्से में जुबान से निकला, अरब के बच्चे बड़े शरारती है। फिर क्या था, जब सोए मस्जिद नबवी में ख्वाब में जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तशरीफ लाए और कहा, किसाई तू अरब के बच्चों को शरारती बोलता है, मैं भी तो अरब का एक बच्चा था। उनकी गैरत को जगाने के लिए तुम्हारी पोस्टें, तुम्हारे इंस्टाग्राम के अकाउंट, तुम्हारे ट्विटर के अकाउंट, ये काफी नहीं है। अरब की गैरत अगर कहीं से उठेगी और अरब में गैरत कहीं से पैदा होगी और अरब का नौजवान जब उठेगा और अरब का जब तूफान उठेगा और उठेगा, अल्लाह की कसम वो वक्त आ गया है, वो अगर कहीं से उठेगा तो वो बैतुल मुक़द्दस की दीवारों से उठेगा, मस्जिद अक्सा की आहों से उठेगा। वो सर जो सजदे में पड़े हुए हैं, अगर कोई उन्हें अपने कदमों के तले कुचलने की कोशिश करेगा, अल्लाह उन साजिदीन की बरकत से अरब को गैरत देगा। और वो वक्त दुनिया देखेगी कि पूरा अरब फिर एक जगह जमा होगा। वो मैदान भी सज चुका है जिसे तारीख की किताबों में मैदान हरमजीदून कहा गया है, जिसे यहूदियों की किताब में आर्मेगेडोन कहा गया है। हरमजीदून के मुकाबले में, हरमजीदून के मैदान में वो मुकाबला तय है जो हक व बातिल का आखिरी मुकाबला होगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जब मेरे खानदान का वो नौजवान क़यादत के लिए निकलेगा तो याद रखना तब होगी मलहमत उज़्मा। मलहमत उज़्मा क्या है? आखिरी सबसे बड़ी जंग अजीम होगी जिससे दुनिया में दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इधर से हजरत इमाम मेहदी का खुरूज होगा, उधर से दज्जाल का खुरूज होगा।
7 साल तक इमाम मेहदी को खुद हजरत ईसा का इंतजार करना होगा। इधर से दज्जाल निकलेगा, उधर से महदी निकलेंगे। ये रात में सोए हुए होंगे। मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला अल महदी बिस्तरे के ऊपर अचानक छत फटेगी और आसमान से एक नूर उतरेगा और इन्हें तब पता चलेगा मैं मेहदी बन चुका। दुनिया में जितने अल्लाह वाले फैले हुए हैं, अल्लाह का फजल है, हमारी दुनिया को अल्लाह ने बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। अरे हम बदकार है तो क्या हुआ, हम गुनाहगार है तो क्या हुआ, हम खताकार है तो क्या हुआ, हम दागदार है तो क्या हुआ। मेरे नबी पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ चाहने वाले और उम्मती और औलिया अल्लाह इतने मुकद्दस आज भी जमीन पर है कि जिनके दिमागों में वो आता है जो किसी के दिमागों में नहीं आता। उन्हें पता चल जाएगा कि ज़ुहूर मेहदी हो गया है। इसीलिए आज भी अल्लाह वाले हर साल तवाफ कर रहे हैं। किसका? हतीम का, काबतुल्लाह का। बार बार काबे का तवाफ करते हैं और हतीम की जगह पर जाकर के देखते हैं क्या आज ज़ुहूर मेहदी हो गया, क्या आज इमाम मेहदी आ गए। हर साल के हज में उनकी तलाश जारी है। एक हज में वाक़िया होगा, वो मदीने से दौड़कर मक्का आएंगे, उसी हतीम में मुलाकात होगी, फिर वहीं से सारा निजाम चलेगा। हम मायूस नहीं है। हमारे नबी ने हमें बता दिया नतीजा क्या होगा। एंड ऑफ द पिक्चर हमें मालूम है कि इस पिक्चर का एंड क्या है, इस फिल्म का आखिरी क्या है। इस्लाम था, है, बाकी रहना है, उसको कभी नहीं मिटना है, यह हमें मालूम है। लेकिन हमें अफसोस इससे नहीं है, अफसोस इस बात पर है कहीं हम वो तो नहीं हो जाएंगे जिनके बारे में अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि तुम पर एक दौर ऐसा आ जाएगा कि अस्बा रजुलुन मुमिनन व अमसा काफिरन, कि सुबह तुम अपने घरों से निकलोगे तो मुसलमान होंगे और जब शाम होगी तो तुम काफिर हो चुके होगे। डर इसका है, डर इसका है, डर इसका है कि कदीम मुसलमान तो इस्लाम छोड़ेंगे और कदीम अहले कुफ्र इस्लाम पकड़ेंगे। कि घर के लोग बाहर जाएंगे, बाहर के लोग अंदर आएंगे, मस्जिद में बैठने वाले चप्पलों पर होंगे, चप्पलों पर बैठने वाले मस्जिदों की पहले सफों में आ जाएंगे। अल्लाह कहीं ऐसा तो ना हो कि उनमें हमारी गर्दनें शामिल हो। ये गुनाह लोगों को काफिर बनाएंगे, ये गुनाह इतने दूर ले जाएंगे कि उसे महसूस नहीं होगा कि उसका ईमान कब सल्ब हो गया। जिसका एक सबब इश्क बनेगा, इश्क, जिसका एक सबब इश्क बनेगा, जो बदकारी को जन्म देगा, जो बेहयाई को जन्म देगा, जो फहाशी को जन्म देगा, इसका एक सबब ये बनेगा। शरीयत में, मजहब में, दीन में, बुजुर्गों, दोस्तों और ऐ नौजवानों, दूर दूर तक इश्क तो दूर की बात है, किसी अजनबी बेटी से, बच्ची से सलाम भी जायज नहीं है, सलाम भी जायज नहीं है। एक जगह झगड़ा हो गया। झगड़ा किस पर हुआ? झगड़ा सलाम पर हुआ। कहा कैसा? एक नौजवान इधर से उछल रहा, उधर से एक लड़की और उसके भाई वो लोग उछल रहे। मामला क्या हो गया? का पूछा क्या बात है? कहा कि मैंने सलाम ही तो किया, और क्या गलत किया? नौजवान कह रहा है मैंने लड़की को सलाम किया। तो लड़की ने जवाब दिया तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? इसे कहते हैं धर्म संकट। वो कह रहा है मैंने सलाम ही तो किया। वो कह रही है कि तेरे घर में माँ बहन नहीं है क्या? आप किसकी तायीद करेंगे? बोलिए, ज़हीन लोग बैठे हैं यहां माशाअल्लाह, किसकी तायीद करोगे? हाँ बोलो बोलो बोलो। मजमा तजब्जुब में है, बोलू तो माँ मारी जाए, न बोलू तो बाप खुत्ता खाए। बोलू तो माँ मारी जाए और न बोलू तो बाप कुत्ता खाए। आदमी कभी कभी धर्म संकट में आ ही जाता है, क्या करे?
बाप ने गोश्त ला करके दिया घर में, आधा किलो चर्बीदार माशाअल्लाह गोश्त ला करके दिया। माँ ने बेहतरीन सालन बनाया। माँ जरा उधर को गई, कुत्ते ने आकर सालन में मुंह डाल दिया, 2-4 बोटियां खा लिया। लड़का हाड़ हाड़ करता रहा। उसने माँ से कहा, माँ सालन में कुत्ते ने मुंह डाल दिया है। अब वो कहने लगी, तेरा बाप बड़ा जालिम है, अगर उसे पता चल गया तो मेरी चिक्का बोटी कर देगा। बाप उतने में आ गया, कहा भूख लगी है, काम पर जाना है, खाना निकालो। दस्तरखान बिछा दिया, वही सालन सामने रख दिया। अब बोलू तो माँ मारी जाए और न बोलू तो बाप कुत्ता खाए। मसला ये करे क्या रास्ता है बचने का, क्या रास्ता है निकलने का। बहुत तो ऐसे वक्त में अपने आप को चोट पर लगाना पड़ता है, तब किसी का मसला हल होता है। नेकी कर दरिया में डाल, या इस दौर की मिसाल उससे अच्छी है, नेकी कर जूते खा, मैंने भी खाया तू भी खा। यही हाल है, ये मिसाल हो सकती है। अब बच्चे ने देखा बाप लुकमा उठाएगा तो कुत्ता खाएगा, और अगर मैं बोल दूंगा कि अब्बू हाथ मत लगाना, कुत्ते ने मुंह डालकर उसमें खाया है, तो मां मारी जाएगी। इसलिए क्या किया, बच्चा धीरे से चलता हुआ गया और प्लेट पर अपना पैर दे दिया। प्लेट भी गिर गई, हंडी पर खुद गिर गया, सारा दानो फान हो गया। बाप गजब में उठा और चप्पल से लड़के को पीटने लगा। लड़का पिट गया, लेकिन मसला हल हो गया। न मां मार खा सकी, न बाप कुत्ता खा सका। जब धर्म संकट आ जावे तो किसी न किसी को चोट पर लगना ही पड़ता है। लोग दीन को दीन से टकराएंगे, लोग दीन को दीन से टकराएंगे, लोग सोशलिज्म के नाम के ऊपर दीन को बर्बाद करेंगे। लोग तुमसे ये कहेंगे कि हज करने से अच्छा है किसी गरीब के घर में अनाज ले जाकर के डालो। दीन को दीन से टकराएंगे। लोग ये कहेंगे कि तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम उम्रा मत करो, तुम्हारे लिए अच्छा है कि तुम नमाज पढ़ने से और दीगर कामों से परहेज करो, और इसके मुकाबले में गुरबा की मसाकीन की मदद करो। लोग दीन से दीन को टकरा करके एक तो दीन बर्बाद करेंगे, ना अमल जिंदा होगा, ना इस्लाम और दीन जिंदा होगा। ऐसे जमाने में जी रहे हैं जिस जमाने में कदम कदम हमें फूंक कर रखना चाहिए। मैं क्या करूं, मैं तुम्हें पूरी दास्तान सुनाता, लेकिन मैं तुम्हारे दिलों को पढ़ रहा हूं अभी, और बाज लोगों के सरों को भी पढ़ रहा हूं अभी। वो ये कह रहे हैं कि गुडमुड़ चालू है, मुफ्ती साहब दुआ करो, मजमा छोड़ो। वरना मेरा तो जी चाह रहा था कि मैं तुमसे आज दज्जाल पर पूरी बात करूं, मेहदी पर पूरी बात करूं।